अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामिईन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दियारे थानवी पर। नाज़रीन, अभी एक साथी ने मसला पूछा कि खारिज नमाज यानी नमाज से बाहर अगर कोई आदमी सजदा करे और सजदा करके अल्लाह से गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे तो क्या इस तरह का सजदा करना मशरू है, सही है या नहीं। तो इस सिलसिले में जब हम शरीयत का मुताला करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, फतावों को तलाश करते हैं, तो हमें ये बात मालूम होती है कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि सजदे की हालत में इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है और इस हालत में दुआ की कबूलियत की ज्यादा उम्मीद है। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ कबूल फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरू अद्दुआ। सही मुस्लिम किताबुस सलात बाबू मा युक़ालु फ़िर रुकूअ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के करीब तरीन उस वक्त होता है जिस वक्त वो सजदे की हालत में हो, लिहाजा सजदे की हालत में ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करो। एक दूसरी रिवायत में इन अल्फाज की ज्यादती भी है, व अम्मा सुजूद फज्तहिदू फी दुआ। सजदे में ज्यादा से ज्यादा दुआ की कोशिश करो, ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायात सजदे में दुआ करने से मुताल्लिक मिलती है वो नफली नमाजों के सजदों में दुआ मांगने से मुताल्लिक है। अलग से सजदा करके दुआ मांगने का किसी हदीस से सराहतन कोई सबूत नहीं मिलता, लिहाजा नमाज के बाहर अलग से सजदा करके उसमें दुआ मांगने की आदत नहीं बनानी चाहिए। सजदे में दुआ करनी हो तो नफली नमाजों के सजदों में अरबी जबान में दुआएं मांगनी चाहिए। बाज लोग फर्ज नमाज के बाद सजदा करके उसमें दुआ मांगते हैं। इस हवाले से एक सवाल के जवाब में फतावा रहीमिया में ये बात लिखी है, इस तरह का सजदा सजदा ए मुनाजात कहलाता है। उसके बारे में बाज उलमाए दीन का कौल है कि मकरूह है। मिशकात शरीफ की शरह अशातुल लमात में है, सजदा मुनाजात बाद अज नमाज व ज़ाहिर कलाम अक्सर उलमा आस्त के मकरू अस्त। इसकी आदत बना लेना गलत है। दुआ और मुनाजात का मसनून तरीका जिसकी मसनूनियत में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, उसको तर्क करके इख्तिलाफी तरीका इख्तियार करना मुनासिब नहीं है। सजदे में दुआ करने की जो रिवायत है उसके मुतालिक शरह सफरुस सादा में है, वआं का दर अहादीस आमदाश्त के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर सजदा इतालत मी फरमूद, यानी हदीसों में जो वारिद हुआ है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तवील फरमाते और बहुत दुआ किया करते थे। उससे मुराद वही सजदा है जो नफिल नमाज में किया करते थे। बस तहज्जुद के सजदे में वो दुआएं पढ़ी जा सकती हैं जो अहादीस में वारिद हुई हैं। उम्मीद है कि मसला पूरी शरह बस्त के साथ आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इल्मी वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल दियारे थानवी को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।